दोस्तों सफारी पार्क एक ऐसा आइडिया है जिसमें आम जू की निस्बत वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है। चरिंद परिंद और दरिंदे बिल्कुल जंगल की तरह सरेआम फिर सकते हैं। फिर इस सारे एरिया के इर्द गिर्द बाड़ लगा दी जाती है। टूरिस्ट भी इस इलाके में जा तो सकते हैं, लेकिन उन्हें गाड़ियों से निकलने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि इर्द गिर्द बहुत से खतरनाक किस्म के जंगली जानवर मौजूद होते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यह आइडिया काफी मकबूल हुआ और पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में सफारी पार्क बनाया गया। लेकिन इंतजामिया की गफलत और टूरिस्ट की जहालत की वजह से अक्सर औकात दर्दनाक वाकयात पेश आते रहते हैं। और ऐसा ही एक इंसिडेंट 27 फरवरी 2020 यानी तकरीबन आज से 14 माह पहले पेश आया था, जब 17 साल का मोहम्मद बिलाल जामी शख्स लड़का वो भूखे शेर का शिकार बन गया था। मोहम्मद बिलाल लाहौर सफारी पार्क के अकब में एक गांव में रिहाइश पजीर था और इस वाकये से एक शाम पहले वो लापता हुआ। सुबह के वक्त उसके लवाहिकीन सफारी पार्क इंतजामिया के पास आए और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपने बेटे को सफारी पार्क में ढूंढना चाहते हैं। इंतजामिया ने उन्हें सफारी पार्क में जाने की इजाजत नहीं दी और सर्च ऑपरेशन से पहले खुले हुए जानवरों को पिंजरों में बंद करने का फैसला किया और जानवरों को बंद करने के बाद उन्हें इजाजत दे दी गई। जब सफारी पार्क का अमला जानवरों को पार्क में मौजूद शेरों को पिंजरों में बंद कर रहे थे, तो उन्होंने पिंजरों के करीब लड़के की बाकियात मिली, जिनमें उसके कपड़े और हड्डियां मौजूद थे। इंतजामिया के मुताबिक उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि शेरों का निशाना बनने वाला मोहम्मद बिलाल किस तरह और किस वजह से अंदर आया। उनका कहना था कि सफारी पार्क में उस वक्त 39 शेर मौजूद थे जब यह हादसा पेश आया और ये इल्म नहीं कि किस शेर ने उस लड़के पर हमला किया। मोहम्मद बिलाल के लवाहिकीन ने बताया कि वो शाम को घर से निकला लेकिन वापस ना लौटा। उन्होंने सफारी पार्क की इंतजामिया से फौरी राब्ता किया तो उन्होंने रात के वक्त ये कहते हुए मदद करने से इनकार कर दिया कि इस वक्त पार्क में जाना खतरे से खाली नहीं। सुबह के वक्त जब पार्क में अमले ने शेरों को बंद करने के बाद बिलाल की तलाश शुरू की तो उन्हें वहां से उसके कपड़े और हड्डियां मिली। इस पर मोहम्मद बिलाल के लवाहिकीन ने सफारी पार्क के गेट पर एहतजाज शुरू कर दिया और वहां की रोड उसे भी ब्लॉक कर दिया गया था। उसके बाद उसके लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया कि बिलाल को दरअसल कत्ल करके शेरों के पिंजरे के सामने डाल दिया गया था। लवाहिकीन का कहना था कि इंतजामिया की गफलत की वजह से ये सब कुछ हुआ और बच्चा खुद यहाँ नहीं आ सकता, किसी ने इसे यहाँ फेंका है और इंतजामिया की गफलत से बच्चे की वो मौत वाकई हो गई है। दूसरी जानिब सफारी पार्क के डिप्टी डायरेक्टर हैं चौधरी शफीक अली, उन्होंने ये शिवा जाहिर किया कि नौजवान सफारी पार्क का जंगला अबूर करके अंदर दाखिल हुआ और शेरों की खुराक बन गया। उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि लड़का दीवार फैलाकर अंदर आया है और पिंजरा उसने खुद अबूर किया है जंगला, उसकी वजह से शेरों ने उस पर हमला किया। बताना जरूरी है कि अक्सर गांव के लोग यहां पर ये जंगला फैलांग कर आ जाते हैं और चारा छुपकर चोरी से काटते हैं और इसी तरह एक शख्स की पहले भी मौत वाक़ई हो चुकी है। इस तरह के दुनिया भर में बहुत से वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। मजीद ऐसे ही वाक़यात हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी याद दहानी करवा दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके और आप उनसे मुस्तफीद हो सके। आइए आपको एक ऐसा ही वाकया बताते हैं। इसमें एक टाइगर ने एक जू कीपर की जान ले ली थी जो कई सालों से उनकी खिदमत में मामूर थी। बताया जाता है कि यह साइबेरियन टाइगर्स और बियर्स के साथ इसकी ड्यूटी लगा करती थी, लेकिन जिस दिन इस पर हमला हुआ ये साइबेरियन टाइगर्स के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। 10 मिनट का वक्त था जब इसकी जिंदगी निकल गई। रेस्क्यू टीमों ने ताखीर की और टाइगर्स ने इसकी जान ले ली। इसको अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन इंतजामिया ने बाद में यही सवाल उठाया कि आखिर ये अंदर करने क्या गए थे। दोस्तों, ये कोई पहला वाकया नहीं, इस तरह के बहुत से वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। आपने भी बहुत से वाकयात के बारे में सुना होगा। आप इस तरह के वाकयात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कोई वाकया आपने सुना है तो कमेंट सेक्शन में हमारी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हमें आपके फीडबैक का भी इंतजार रहता है। आइए अब आपको एक और ड्रंक मैन और एक बियर का वाकया बताते हैं कि किस तरह से एक ड्रंक मैन वो एक बियर के पिंजरे में चला गया। बताया जाता है कि यह वाकया वारसो जू का है। वहां पर यह शख्स पानी में मौजूद था, बियर इसे देखकर छलांग लगाता है और बताया जाता है कि उस शख्स ने शराब पी रखी थी और वो जंगला फैलांग कर अंदर चला गया और वो पानी के तालाब में था।
बियर ने तालाब में छलांग लगाई, उसके करीब आया, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नौजवान उसे संभाल लेता है, पानी में उसकी ताकत का मुजाहरा कर लेता है। बाद में वो शख्स बाहर भी निकल आता है। उसकी किस्मत हमें अच्छी दिखाई देती है, लेकिन बताया कुछ नहीं जा सकता कि आगे हुआ क्या, क्योंकि इस फुटेज को देखकर तो यही लगता है कि वो जिंदा बच गया था। आइए इसी तरह एक और हम आपको खुशकिस्मत लड़की से मिलवाते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से रियल वाकयात होते हैं कि पांडा जो है वो हमला करते, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि इस लड़की पर पांडे ने हमला कर दिया है और उसको किस तरह से रेस्क्यू किया गया। वो जंगले में गिर गई थी, ऊपर से शख्स लटक कर उसे निकाल रहा है, वहां पर काफी ज्यादा लोग भी जमा हैं, लेकिन खुशकिस्मती से उसे बचा लिया जाता है। दोस्तों, अब आप इन खातून को ही देख लीजिए, इनके लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा टोपी जो है वो ज्यादा जरूरी थी। इनकी टोपी जो है वो शेरों के पिंजरे से बाहर वाले पिंजरे में गिर जाती है, वो छलांग लगाकर अंदर आती हैं। जो अंदर वाला इंक्लोयर है उस पे आप देखेंगे कि किस तरह से शेर घूम रहा है, और आप देखें कि वो इतना मजबूत भी नहीं है। शेर उस पर आसानी से अटैक भी कर सकता था, लेकिन इसके लिए अपनी टोपी बचाना ज्यादा जरूरी थी। इसकी भी जान तो बच गई, लेकिन ये बेवकूफी है। आप ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे आपकी जान खतरे में डर जाए। अब आप इस राइनो को देखिए, ये स्कूल का एजुकेशनल टूर जाता है। यहाँ पर ये बच्ची जो है वो राइनो को देख रही थी और टच भी कर लेती है, और दरमियान में जो बैरियर लगा था उसमें फासला काफी कम था। राइनो उस पर अटैक कर देता है, उसके बाद वो जख्मी हो जाती है, उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। 5 दिन तक वो अस्पताल रहती है और बताया जाता है कि उसकी किडनी पे इफेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा इंजरीज का सामना करना पड़ा था। जब भी आप जू वगैरह जाएं तो बच्चों का ख्याल रखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कोई शरारत में अपनी जान खतरे में तो नहीं डाल रहे, क्योंकि ये जंगली जानवर हैं, किसी भी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। वालिदैन को इसका ख्याल रखना जरूरी है। आइए अब हम आपको डिपिंग विद शार्क्स के बारे में बताते हैं। ये कनाडा का वाकया है। एक्वेरियम में आप देखेंगे कि शार्क्स मौजूद हैं। एक शख्स यहाँ पर डाइव लगाता है और डाइव लगाकर बाहर निकल आता है, लेकिन उसकी किस्मत तो अच्छी थी कि वो शार्क से बच गया, लेकिन बाहर निकलने में वो देर कर देता है। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और उसे फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि ये बेवकूफी है, अपनी जान खतरे में डालने के सिवा और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब कर लें। हमारी टीम बहुत मेहनत के बाद एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाती है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। उम्मीद है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा सवाल या कोई टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हमारी टीम वीडियो बनाए, तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक हमारी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए येलो। अल्लाह हाफिज।